हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहली वीडियो में हमने जो है 35 नंबर के फिजिक्स के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें जो है पार्ट फर्स्ट कवर करा था। देखिए, इस वाली वीडियो में जो हम करने वाले हैं पार्ट 2 की हम चर्चा करने वाले हैं, पार्ट 2 यानी खंड ख की। इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सारे ही मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। ये हम बात करेंगे पार्ट 2 फिजिक्स की। यदि आप क्लास 12th में हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को नोट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारे ही इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में आपको 35 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और कराई थी, वो पार्ट फर्स्ट था। आप उसे जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले इसे देख लेना। देखने से पहले वीडियो को आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसके साथ पेन ले लीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसे साथ साथ नोट करते रहना है। तो साथियों, देखिए, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे इकाई फर्स्ट। हम चर्चा कर रहे हैं पार्ट 2 फिजिक्स की, यानी जो हमारा खंड ख है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खंड ख की, क्योंकि क पार्ट हमने कर लिया है, जिसका जो है प्रथम इकाई, पहली इकाई है, इकाई फर्स्ट, उसका जो नाम है प्रकाशिकी, जिसे हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन देख के जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ आप जो है अपना 100% वहाँ पर देंगे। आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहाँ पर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इतने इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो आपको केवल अच्छे से देख लेना है और नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के इन्हें नोट करते रहना। देखिए, जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले हिंदी में देख सकते हैं आप इन्हें, और जो सीबीएसई हैं या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं वो जो है इंग्लिश वाली लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए अपने जो है क्वेश्चन की, हमारे होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट इस चैप्टर के इकाई फर्स्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आ जाता है, देखिए, f = r/2। यहाँ न्यूमेरिकल भी आ जाता है और ये इसकी स्थापना भी आ जाती है, ठीक है। इसमें संबंध स्थापित करने के लिए भी आ जाता है, तो आपको ये नोट कर लेना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ, देखिए, क्रांतिक कोण की, ठीक है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है ये टॉपिक ध्यान रखना है। हिंदी वाले केवल हिंदी पढ़ें और जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, या सीबीएसई वाले, ठीक है। दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसे तो आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कई बार आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर मिलेंगे ये आपको इसमें, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है, अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है, एक तो है हमारा अवतल और एक होता है उत्तल, यानी एक होता है हमारा कॉनकेव, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। वो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। यहाँ पर लिखा है, देखो, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, ठीक है। कॉनकेव की यहाँ बात चल रही है, कॉनकेव क्या है यहाँ पर, अवतल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, 5 नंबर में आता ही आता है। उसी के साथ में बात कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, अवतल की बात आ रही है, ठीक है। इसमें अवतल था, इसमें क्या है, उत्तल, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है उत्तल, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज को पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि अवतल है या उत्तल है, यानी कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमें लिखना है। ठीक है, पतले, जिसे हम लेंस मेकर के सूत्र के नाम से जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये भी हमारा IMP है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आपको प्रूफिंग आनी चाहिए इसकी। ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है, हमें बस मेन टॉपिक पढ़ने हैं और बहुत ही कम समय में ये टॉपिक आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी आ सकता है, F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। ठीक है, बन के भी आ सकता है, ये प्रूफिंग करने भी आ जाएगी आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से इसे देखिए इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। जब एलसीएम लेके इसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आराम से इसे आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ भी आ सकता है या आपको ये दिया हुआ भी आएगा, प्रूफिंग भी करने आ सकती है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या है, अपवर्तन तथा जिसे बोलते हैं परिक्षेपण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान देना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ के जाने हैं। जैसे परावर्तन तथा अपवर्तन, इनके यूज आपको आने चाहिए। ठीक है, और इनके लॉ जितने भी हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं, इसके अपवर्तन के भी आपको अच्छे से ये भी पढ़ के जाने हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं ये यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक होता है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, जैसे ये खगोलीय है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों ही टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है परावर्ती दूरदर्शी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ मैं चर्चा कर लेता हूँ तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस। देखिए, हाइगेंस का जो सिद्धांत है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के सिद्धांत यानी परावर्तन की व्याख्या भी आ सकती है, यहाँ से अपवर्तन की भी व्याख्या देख लेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, हाइगेंस का तो आना ही आना है यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में आपका आना ही आना है ये 100%। ठीक है, ये ध्यान रखना। व्यतिकरण कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखें। परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आएगा आपको व्यंजक, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना, प्रूफ करके जाना। इसी के साथ ही डेफिनेशन कई बार पूछ ली गई है यहाँ से, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसी के साथ देखिए मैं चर्चा कर लेता हूँ इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण जिसे बोलते हैं यंग का प्रयोग या यंग का व्यतिकरण संबंधी जो द्विरेखा छिद्र है उसके प्रयोग के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यंग के प्रयोग के नाम से जाना जाता है, इतना ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है इनसे। फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। देखिए, कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको जो है इसमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, यूजीसी का आना चाहिए, न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, इसे नोट कर लेना। ठीक है, बहुत कम टाइम है आपके लिए, मैं बहुत अच्छे से टॉपिक छांट के लाया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम कोई भी समस्या नहीं आए और आप ज़्यादा सिलेबस ना पढ़ के कुछ अच्छे टॉपिक पढ़ें जिससे आप अपना स्कोर बेहतर कर सकें एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर हम 19 की ओर। चैप्टर का नाम है हमारा विवर्तन। ठीक है, हाँ, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक बूझेगा, यहाँ से इंपोर्टेंट है ये भी आपका। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या निम्निष्ट किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है एग्जाम में भी आया हुआ है, हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बूझा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ से देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या लिखा हुआ है, जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करें और हिंदी वाले हिंदी का, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड क्या है डिफ्रैक्शन, क्या है डिफ्रैक्शन, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर चलते हैं 20 की ओर। 20 क्या है देखिए, प्रकाश का ध्रुव, यानी ध्रुवण भी बोल देते हैं इसे, प्रकाश का ध्रुवण के नाम से भी ये जाना जाता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से इसे हम जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर, इसमें देख लेना क्या है। एक है हमारा देखिए पोलोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हम देख लेते हैं अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश, यहाँ आ जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश भी पूछ लिया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, तो पोलराइड ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे अच्छे से। मेल्स का नियम, लॉ ऑफ मेल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकाई 2 में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम द्रव्य तरंगे, ये चैप्टर का नाम दिया है, ठीक है। चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन कई बार आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम में आई हुई है 2024 की, ठीक है। यहाँ से ये डेफिनेशन आ जाती है देहली तरंग दैर्ध्य, एक होता है देहली आवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछ ली गई है यहाँ से, ठीक है। इसी के बाद बात करें प्रकाश विद्युत जो कार्यफलन की डेफिनेशन, इसकी भी बहुत डेफिनेशन पूछ ली गई है कई बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेंगे, साथ साथ टॉपिक को नोट करते रहिए। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखने को आ जाते हैं यहाँ पर, और जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रूफिंग आनी चाहिए। इसी के साथ देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा, द्विविरोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित करना, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक हमें आंकी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, तो अच्छे से ध्यान देना है आपको। इसी के साथ हम देखिए चर्चा कर लेते हैं साथियों अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, द्रव्य तरंगे तथा उनके गुण की, ठीक है। द्रव्य तरंगे तथा उनके गुण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विविरोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक बूझेगा यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान रखना इसे। सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, अगर आप यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हैं, अगर इन क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो जरूर अपना एग्जाम में 100% करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यू के तुल्य ऊर्जा, इसमें एक व्यंजक होता है, इसका मान बताना है, एक यू किसकी तुल्य ऊर्जा होती है उसके बारे में हमें लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके साथ देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाभिकों का वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे नाभिक के बल क्या होता है, नाभिक के बल, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ टॉपिक नोट करते रहना, अपने अकॉर्डिंग पढ़ने हैं आपको, ठीक है। रेडियो धर्मिता चैप्टर नंबर 24 में क्या पढ़ना है आपको, देखिए रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ना है, एल्फा बीटा गामा, यानी जो एल्फा है बीटा गामा, इन किरणों के गुण भी पूछे गए हैं कई बार बहुत, ठीक है, कई बार इसके गुण, यूजेस, प्रॉपर्टीज, आपको सारी कुछ चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अर्धायु, ये हाफ लाइफ देखिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है 100% कई बार, यहाँ से बोर्ड में कंपलसरी आना ही आना है इस फॉर्मूले पे, ठीक है, इसे करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। नाभिक के ऊर्जा क्या है, इंपॉर्टेंट, नाभिक के ऊर्जा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इसमें बताना है, नाभिक के ऊर्जा में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है ये भी, बंधन ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें बताना है, नोट कर लेना आप सभी,
टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ इकाई 4 की बात करते हैं। इकाई 4, इकाई 4 क्या है, देखो यहाँ पर ये अर्धचालक हैं, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आता है पीएन संधि डायोड, एक क्वेश्चन बनता है पूर्ण तरंगदिष्टकारी यहाँ से, ठीक है। पूर्ण तरंगदिष्टकारी, एक होता है अर्ध तरंगदिष्टकारी, एक होता है पीएनपी, पीएनपी, एक होता है एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन्हें भी पढ़ के जाएंगे आप, अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। एक होता है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदिष्टकारी, एक होता है अर्ध तरंगदिष्टकारी, यहाँ पर देख सकते हैं, और पीएनपी, एनपीएन, ये सारे ही पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर फोटो डायोड की। फोटो डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो डायोड आपको पता होना चाहिए, फोटो डायोड का, ठीक है। फोटो डायोड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी के साथ ये सोलर सेल इंपॉर्टेंट है, ये सोलर सेल। ट्रांजिस्टर कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर की परिभाषा, इसकी कार्यविधि आ जाती है यहाँ से, ठीक है। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, 27। ये होता है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित होता है। इसमें लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए और गेट सुना होगा आपने, ठीक है, एंड है, नोट है, नोर, इस टाइप के मतलब जितने भी गेट हैं आप इसमें पढ़ेंगे। इनके बूलियन व्यंजक आपको आने चाहिए। सत्यता सारणी भी पूछ ली जाती है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से गेट को आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गेट से। मान लीजिए आप टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से गेट वगैरह में मतलब काफ़ी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए भी गए थे हाल ही में एग्जाम के। तो कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो फालतू का है, आपको भविष्य में कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलने वाला ही है। ये जो है सारे टॉपिक हैं हमारे, किसके हैं, पार्ट 2 के हैं। पार्ट 2 के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लिख दिए हैं। पार्ट 1 के मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। आप इनका अच्छे से बोर्ड टाइम तक रिवीजन कीजिए, और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और जिसने भी नहीं पढ़े हैं मेरे भाई ने, वो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं और अच्छी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।